back to another vlog. Before we get started, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू वेरी मच. मुझे 2 मिनट रहते थे. आज का व्लॉग मैं रात से शुरू कर रही हूँ. तो ये है नाइट टाइम सिटी का व्यू. देख लें हमारी सिटी कितनी खूबसूरत है. और मेलबर्न में डेली ही रात को ऐसे ही लाइट्स ऑन होती हैं और सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चमक रही होती हैं. तो आज हम सिटी क्यों आए हैं? हम सिटी इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग यहाँ खाना खाने आए थे. हम यहाँ एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आए हैं. ये एक बहुत ही वेल नोन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है. इनका खाना बहुत अच्छा होता है और हम लोग यहाँ पे बारबेक्यू खाने आए हैं. खाने का भी मैं बहुत जल्द आपको रिव्यू दूँगी अभी नेक्स्ट क्लिप में इंशाल्लाह. हाल आप बस देखिए सिटी कितनी खूबसूरत लग रही है रात में. और ये विक्टोरिया मार्केट भी आ गई. ये भी बहुत फेमस मार्केट है. यहाँ पे हर तरह का स्टॉल लगता है इंक्लूडिंग फूड ज्वेलरी क्लोथिंग यू नेम इट एवरीथिंग. यहाँ मैं अभी तक गई नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस दिन जाऊँगी मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी और आप सबको दिखाऊँगी. नाउ वी हैव फाइनली रीच्ड बारबेक्यू लाउंज. ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है. यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा है. ये अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. सीटिंग का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है. यहाँ पे इवेंट्स भी होते हैं, बर्थडे पार्टी, शादियाँ, ईद की दावतें भी हमने काफ़ी यहाँ अटेंड की हैं. और इनकी दूसरी ब्रांच पे तो हमने अपने बेटे की बर्थडे भी की थी. तो ये आप सब देख सकते हैं. मैं आप सबको यहाँ बस रेस्टोरेंट का एक ओवरऑल लुक दिखा रही हूँ. यहाँ की ये बुफ़े की एरिया है और ये वॉल हमें बहुत अच्छी लगती है. यहाँ पे हम बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं. जी इंतज़ार ख़त्म हुआ, आ गया खाना. ये हैं रेशमी चिकन कबाब. हमने मेनली बारबेक्यू ही ऑर्डर किया था, तो ये रेशमी चिकन कबाब आ गए और ये बहुत टेस्टी थे. फिर आ गए हमने लैम्प के कबाब मंगाए थे. ये भी बहुत मज़े के थे. इस रेस्टोरेंट का खाना जो भी मंगा लो बहुत अच्छा होता है, चाहे कुछ भी हो. लेकिन आज हमने बारबेक्यू मंगाया था और ये आ गई मलाई बोटी. ये भी बहुत मज़े की होती है इनकी. ये चिकन की है और उसके ऊपर इन लोगों ने क्रीम डाला होता है और फिर सैलेड कट किया हुआ होता है. ये रायता और चटनी भी साथ देते हैं हम. ये हमारे बारबेक्यू के आइटम्स हो गए. इस रेस्टोरेंट की प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स. काफ़ी मुनासिब है, इसलिए भी हम यहाँ आना ज़्यादा पसंद करते हैं. अब आ गई लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सबकी फेवरेट बिरयानी. इनकी बिरयानी बहुत अच्छी होती है. टोटल एग्जैक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी. मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल कराची जैसी है, क्योंकि जैसी कराची में बिरयानी मिलती है और दुनिया में कहीं नहीं मिलती, लेकिन ये भी बहुत अच्छी होती है. आप लोग ज़रूर आके ट्राई करिएगा. मैं रात के डिनर के बाद हमने डायरेक्ट जंप मार लिया नाश्ते में. तो यहाँ अंडा बॉयल हो रहा है, चाय बन रही है और मैंने वापसी में कोई वीडियो नहीं बनाई थी. माय बैड, मुझे बनानी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने डायरेक्ट नाश्ते में जंप कर लिया. आज हम नाश्ते में खा रहे हैं शीरमाल और पराठे. हम बाहर भी जा रहे हैं. हम जा रहे हैं एक फ्रेंड की बेटी की बर्थडे पार्टी में. वो माशाल्लाह से 10 इयर्स की हो गई थी, तो हम उसकी बर्थडे में जा रहे थे आज उसके घर.
उसे विश करने के लिए, उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए और केक खाने के लिए। चलें जल्दी से नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं और बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हम फाइनली आ गए बर्थडे पार्टी में। ये देखें हमारी फ्रेंड ने कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई है अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी के लिए। घर में छोटी सी सेलिब्रेशन थी और भी बहुत सारी फ्रेंड्स आई हुई थी, बच्ची की भी बहुत सारी फ्रेंड्स आई हुई थी और हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया, बैठ के बातें बातें की, केक कट किया, लंच किया और फिर हम लोग घर चले गए। घर आने के बाद हमारे ऑलरेडी कहीं और के प्लान्स बने हुए थे। हमने असल में जाना था वेरीबी प्लाज़ा और यहाँ देखें हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। पिछले आधे घंटे से हमें कोई जगह ही नहीं मिल रही थी पार्क करने की। बहुत रश था इस दिन। इनफैक्ट वेरीबी प्लाज़ा में अक्सर ही बहुत रश होता है और DFO में भी बहुत रश होता है। पहले मैं किसी दिन आप लोगों को DFO का भी वो कराऊंगी, क्या कहते हैं, DFO भी घुमाऊंगी मैं आपको। अरे गाइस, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, आज तो मदर्स डे था। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर, टू ऑल द मदर्स हु आर वाचिंग मी। You, all of you are doing a great, fantastic job, and so am I. I am also a mother myself. So आप लोग मदर्स डे को सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी माओं को विश करें, उन्हें खुश रखें, उनका ख्याल रखें, उनको तोहफ़ा दें, उनको शो करें कि आप उनसे कितना कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। So now, welcome to Pacific Werribee Plaza. Let's go. सब यहाँ खुद भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश था। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ घूमने फिरने आए हुए थे, चिल करने आए हुए थे, खाना खाने आए हुए थे। हम लोगों ने भी यहाँ लंच किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने लंच कहाँ किया। हम लोग एक्चुअली यहाँ एक काम से आए थे, हमें माइकल हिल पे एक काम था तो हमने वो कराया। मुझे हेडफोन्स लेने थे, जैसे मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैंने हेडफोन्स लेने हो, मैं ले नहीं पाई थी, तो आज भी मैं दोबारा हेडफोन्स ही हंट करने के लिए निकली थी। लेकिन टुडे आई सक्सेसफुली गॉट देम। तो हमने भी ज़्यादा देर मॉल में स्पेंड तो नहीं किया, थोड़ा बहुत घूमा। वैसे तो काम से आए थे तो काम पे ज़्यादा फोकस था, तो हम बस उन 2 दुकानों पे गए जहाँ हमें काम था और हमने खाना खाया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। जस्ट टू मेंशन, ये BD की शॉप पे बहुत रश था और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल जाती हैं। कैंडी भी, कपड़े भी, जूते भी, मेकअप का सामान भी, एवरीथिंग। तो टू गिव इट अ ट्राई। ये फूड कोर्ट के बिल्कुल सामने आप एंटर होगे, सीधे सीधे जाओगे आपको दिख जाएगी। ज़रूर कहूँगी अगर आप वेरी भी जा रहे हो तो आप वहाँ ज़रूर जाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें माइकल हिल पे कुछ काम था तो हम वहाँ अपना काम करवाने के लिए आ गए थे। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों को ज्वेलरी का भी ओवरलुक देती हूँ। यहाँ पे ज्वेलरी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और इवन दो इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती, लेकिन शौकिया ख़रीद लेते हैं लोग, हम भी ले लेते हैं शौकिया। लेकिन इसकी कोई ख़ास रीसेल वैल्यू होती नहीं है। और बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, छोटे छोटे सेट्स होते हैं और वो अच्छे भी लगते हैं पहने हुए। तो हमने बस अपना काम वाम कराया, उसके बाद हम लोग वापस थोड़ा सा घूमने फिरने निकल गए। ये यहाँ मिनीसो भी खुल गया और मिनीसो पे भी काफ़ी रश था। मुझे मिनीसो की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। इनके 1-2 परफ्यूम्स हैं मेरे पास और इनके स्टफ़ टॉयज़ भी बहुत प्यारे हैं। और मैं यहाँ से क्या लेती हूँ, आई थिंक मैंने हेडफोन्स लिए हुए हैं यहाँ से, वो भी बहुत अच्छे थे। इनके परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी स्मेल होती है और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है, वो रीज़नेबल भी बहुत होते हैं और इनका मेकअप भी अच्छा होता है। मैंने यहाँ की लिप ग्लॉस ट्राई की हुई है, वेरी नाइस लिप ग्लॉस। और इनके बहुत प्यारे प्यारे नेल पेंट्स और प्यारे प्यारे से फेस मास्क थे। मैंने सोचा मैं भी एक फ़ेस मास्क इनसे लेके ट्राई ज़रूर करूँगी, अच्छे लग रहे थे। इनकी सारी चीज़ें बहुत क्यूट क्यूट होती हैं।
घूम घाम के हम आ गए कहाँ? JB Hi-Fi। क्यों? हेडफोन्स लेने के लिए जो कि मुझे नहीं मिल रहे थे, पिछले व्लॉग में मुझे नहीं मिले, तो आप आज मैं हेडफोन्स लेने आई थी और आज मुझे हेडफोन्स मिल गए थे मेरे हिसाब के, मेरी पसंद के। तो वो लिए हमने। यहाँ थोड़े बहुत टीवी शीवी देखे। वैसे तो हमें टीवी लेना नहीं है, लेकिन हम यूँ ही बस देख रहे थे। या माइकल हिल दोबारा आ गए, जो हमने काम करवाना था बस उस प्रोडक्ट को पिकअप करने, तो हमने वो लिया। उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। नहीं, घर नहीं गए थे, हम खाना खाने गए थे इसके बाद। वेरी बी में हम लोग कुछ मखसूस जगह ही खाना खाने आते हैं हम लोग फूड कोर्ट से चाइनीज़ लेते हैं, या तो हम लोग नैंडोज़ खाने आते हैं। नैंडोज़ की चिकन हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम इसकी चिकन लेते हैं और इसके फ्राइज़ लेते हैं, और बस अनलिमिटेड ड्रिंक्स होती हैं इसके साथ। तो हम लोग बस खाना खाने बैठ गए थे और खाना खा के हम लोग घर चले गए थे। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे नैंडोज़ में कितना ज़्यादा रश था। हम लोग 1 घंटा खाली ऑर्डर देने में लगाया, फिर 1.5 घंटा हम लोगों ने ऑर्डर आने में लगाया। वो भी गलत आ रहा था, या अलग अलग आ रहा था, या ठंडा आ रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। लेकिन बस अल्लाह अल्लाह का करम था, बस हम लोगों ने वहाँ खाना खाया और फिर हम लोग घर चले गए। वह घर के लिए निकलते निकलते रात हो गई थी, और बस यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको DFO साउथ वॉफ का टूर ज़रूर कराऊँगी। एक बहुत अच्छा मॉल है। अल्लाह हाफ़िज़।